हम ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में सभी भक्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान बलदेव सुभद्रा माई गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में भक्त के कई लक्षण कहे हैं। भक्त कैसा होता है, शुद्ध भक्त भगवान का कैसा होता है, वो क्या करता है, और वो जो भक्त के लक्षण कहने वाले हैं वो है स्वयं भक्त प्रहलाद महाराज। मगर देखो हम कहेंगे लक्षण तो कैसे सुने होंगे लक्षण, है ना, क्योंकि अनुभव नहीं है भगवान का शुद्ध भक्त क्या होता है। लेकिन लक्षण कहने वाले भी प्रहलाद महाराज है और जिसके लक्षण कह रहे हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त कैसे होते है ना। प्रहलाद महाराज ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके जो बाल मित्र है उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा है कि हे प्रहलाद, आप रात दिन भगवान के नाम का भजन करते हैं और आप जब भजन करते हैं तो बहुत आनंद आता है हमें भी, क्योंकि वो छुट्टी के में क्या करते, दोपहर की छुट्टी में सब बच्चों को लेकर ऐसे बैठते थे और कीर्तन करते थे और बच्चे पीछे गाते थे और डांस भी करते थे। तो बच्चों ने पूछा ये जो आप हमें पढ़ाते हैं ये बहुत अच्छा है, तो ये आपने कौन से स्कूल में सीखा हुआ है। हमारे स्कूल तो एक ही है, हम एक ही क्लास में बैठते हैं, लेकिन हमें ये कभी पढ़ाया गया नहीं है। तो आप जो शिक्षा ले रहे हैं ये कहाँ से लिया है। तब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैंने ये जो शिक्षा है मेरे माता के गर्भ में ही लिया है। फिर बच्चों ने पूछा कौन कौन सी शिक्षा लिया है आपने माता के गर्भ में, हमें बताइए। देखो कितना विशेष है। और प्रहलाद महाराज वो कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि देखो हम सभी माता के गर्भ में थे, लेकिन हमें कुछ याद है वहाँ का क्या है, कुछ भी याद नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज सब बता रहे हैं माता के गर्भ में क्या क्या शिक्षा मैंने लिया है। तो देखो यह विशेष उच्च भक्ति की क्या है, लक्षण है। हमें कुछ पता नहीं होता है कि माता के गर्भ में क्या करते थे, हम बचपन में क्या करते थे ये भी याद नहीं रहता है। देखो हम कैसे दिखते थे, हाँ 1 साल के पहले का तो कुछ पता नहीं होता है हमें, क्योंकि हमारी चेतना उतनी डेवलप नहीं है है ना। लेकिन भगवान के भक्तों की जो चेतना है ये और भी बहुत उच्च होती है। देखो गर्भ में क्या चल रहा है वो भी उनको पता है, पहले जन्म में क्या थे ये भी उनको पता है। एक भक्त को पूछा आप तो भगवान के भक्त है और आप भगवान को भी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं और बहुत भजन करते हैं आप, तो बताइए पहले जन्म में आप क्या थे और क्या करते थे। उस भक्त ने कहा इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वही हम पिछले नहीं बहुत सारे जन्म से करते आ रहे हैं। वो बोल रहा इतना भजन ही करते हैं, तो ये कब से करते हैं। वो भक्त बोलता है हम बहुत जन्म से हम करते हैं, ऐसे उनके शब्द है। देखो मतलब भगवान के भक्त कैसे होते, देखो सभी जन्म का उनको
हाँ, भगवान ने इसलिए उनको भक्ति प्रदान किया होता है। भगवान भक्ति एक ही जन्म में ऐसी सीधी नहीं देते किसी व्यक्ति को। बहुत जन्म से हम प्रतीक्षा करते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं, तो इस जन्म में भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि भक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये इतनी सादी चीज़ नहीं है कि किसी को भी कभी भी दी जाती है, ऐसी भक्ति है। और भगवान के भक्त कहते ये सहज मिलती नहीं है। जन्मो जन्मे आम्ही बहु पुण्य केले, तेव्हा या विठ्ठले कृपा केली। बहुत सारे जन्म में हमने बहुत क्या किया है, पुण्य किया है, इसलिए इस जन्म में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है। इसलिए हम सहज भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान की कथा सुन पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत अनंत जन्म में जो क्रेडिट किया है, इसका जो फल भगवान हमें क्या कर रहे हैं, अभी प्रदान कर रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान की भक्ति प्राप्त होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमें समझता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको ये सब कुछ पता होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है भक्ति का, ये मेरे माता के गर्भ में मैंने लिया है ना। इसलिए कहते हैं कि माता जब गर्भोदर अवस्था में होती है तो उन्होंने भगवान की भक्ति करना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, नहीं कि टीवी देखना चाहिए, है ना। क्योंकि वो बच्चा होने वाला, वो भी जैसे हम संस्कार देंगे वैसा वो बनता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब मेरे माता के गर्भ में था तो मैंने मेरे गुरु जी से शिक्षा ग्रहण किया। तब बच्चों ने पूछा, अरे माता के गर्भ में कौन सा शिक्षक होता है? तब उन्होंने कहा कि मैं जब मेरे माता के गर्भ में था तो मेरी माता नारद मुनि के आश्रम में रहती थी, उनकी सेवा करती थी, और वो सेवा करती थी तो बीच बीच में वो कथा करते थे। नारद मुनि तो हमेशा भगवान का नाम जप ही करते हैं, और मेरी माता बहुत ध्यानपूर्वक सुनती थी। और जब मैं माता के गर्भ में था तो मैंने भगवान के बारे में सुना। इसलिए मुझे दो चीज़ों के बारे में सब कुछ पता है, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं, और ऐसा ही है, कोई यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आएगा तो उसको भगवान के बारे में बोलने के लिए बोलेंगे हमको तो बहुत अच्छे बोलेंगे हम, लेकिन और कुछ आप बोलेंगे इलेक्शन के बारे में कुछ बात कीजिए तो हम माइक भी हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है ना। प्रहलाद महाराज कहते कि मैं जब मेरे माता के गर्भ में था तो भगवान के भक्ति के बारे में, भगवान क्या होते, भगवान के भक्त क्या होते, इसके बारे में मैंने सुना। तो अभी तक भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया प्रहलाद महाराज ने, लेकिन आज का जो श्लोक है इसमें प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त के बारे में कह रहे हैं कि भगवान के भक्त के क्या लक्षण हैं, भगवान के भक्त कैसे होते हैं। और प्रहलाद महाराज सभी बच्चों को कहते हैं आप भी क्या बनिए, भगवान के भक्त बनिए। बच्चे कहते हैं भगवान के भक्त कैसे होते हैं, क्योंकि वो आसुर के बच्चे थे ना, उन्होंने कुछ देखा था, अभी तक कुछ भी नहीं देखा था। तब प्रहलाद महाराज उनको समझा रहे हैं, और उसमें से ये एक श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, निशम्य कर्माणि गुणानुतुल्यान वीर्यानि लीला अनुभूति कृतानि। जो भगवान के भक्त है वो हमेशा क्या करते, प्रहलाद महाराज बोलते हैं निशम्य कर्माणि गुणानुतुल्यान। वो भगवान की जो गुण है, भगवान के जो लीला है, उसको हमेशा सुनना चाहते हैं। ये भक्त का एक नंबर का लक्षण है ना। वो भगवान में बहुत रुचि लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम कथा में तो आते हैं लेकिन हमें नींद लगने लगती है मतलब रुचि कम होती है तो नींद आती है, और रुचि बहुत बढ़ती है तो नींद चली जाती है। तुकाराम महाराज बोलते हैं हम जैसा भगवान का भजन करने लगे, तुकाराम महाराज रात भर भगवान का भजन करते थे, लेकिन पहले पहले उनको नींद आती थी फिर वो क्या करते थे, ये जो सेंडी होती है, सेंडी वो ऊपर लटकाते थे ऐसा होता है तो खींचता है ना फिर उठते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने ऐसा लिखा है ना। और रात भर भगवान का गुणगान ही करते थे, है ना। ये भगवान के भक्तों का पहला लक्षण है। प्रहलाद महाराज कहते निशम्य कर्माणि गुणानुतुल्यान वीर्यानि लीला अनुभूति कृतानि। और हमेशा के लिए भगवान के जो गुण है, लीला है, उनके बारे में वो क्या करते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय इंद्रियों का नियंत्रक है, और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है।
जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है और उसके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। और हम जैसी कथा सुनते हैं भगवान की वैसी कथा नहीं सुनता हो। हम बोलते ना कैसा सुनना चाहिए, सर्वांगाचे कान करून ऐका। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, सभी इंद्रियों को भगवान की कथा में लगाइए सुनने में, तब एक कथा सुनाई देती है। शब्द सुनना अलग बात है और कथा सुनना अलग बात है। कई सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं कि नैमिषारण्य में जब शुत गोस्वामी कथा कर रहे थे तब सुनने के लिए 88,000 ऋषि थे। अभी देखो यहां पर हम 10-15 भक्त है तो हमें सुनने के लिए माइक लगता है नहीं तो सुनाई नहीं देता है। वहां पे कितने भक्त थे? 88,000। तो उनके पास कौन सा माइक था प्रभु जी, ऐसा प्रश्न करते हैं तो कौन सा माइक रहेगा? हाँ, एकाग्रता उनकी इतनी रहेगी। हाँ, इतनी एकाग्रता रहती थी और भगवान के बारे में सुनने की इतनी जिज्ञासा रहती थी, वो कानों से सुनते ही नहीं थे, है ना। सर्व इंद्रियाचे कान करून ऐकणं म्हणतो ना आपण, ऐसा इतने वो ऋषि मुनि भी इतने सिद्ध थे, उनको ऐसे शब्द सुनने से कथा सुनने की जरूरत नहीं थी। उस दूसरे के हृदय में क्या है वो भी वो जानते थे, इतने सिद्ध महात्मा थे। देखो मतलब इतनी रुचि भगवान के भक्ति में उनकी थी, इसलिए उनके बारे में ऐसा कभी नहीं होता था कि सुनने में कमी या लाउडस्पीकर की कमी, आवाज की कमी। इतने सारे ऋषि मुनि वहां पर सुनते थे। देखो तो जो भगवान का भक्त है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं उसको भगवान के बारे में सुनने की इतनी रुचि होती है, और भगवान का जब नाम लेता है तो उसके आंखों में से आंसू बहते हैं, और जो रोम है, रोमांच, वो खड़े होते हैं। मतलब जो केस होते हैं हमारे शरीर के ऊपर को रोम बोलते हैं, रोमांच, तो खड़े होते हैं ऐसे। हमारे कब खड़े होते हैं? हाँ कब बहुत डर जाते हैं हम, तब होता है। बहुत हर्षित होते, आनंदित होते, कभी बहुत दुखी होते और एकदम आनंद हमें मिलता है तो रोमांचित होता है व्यक्ति, है ना। जैसा उस दिन प्रभु जी आए, हमें पता नहीं था अकस्मात हमारे सामने खड़े हुए तो सबको हमें आनंद होने लगा, है ना, एकदम आनंद मिलता है तो बहुत हर्षित होते हैं हम। कभी कभी इतने आनंदी होते हैं कि हम आनंद प्रकट भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम लेते थे तो ऐसे कहते, इतने आंसू बहते थे उनकी आंखों से कि कोई ऐसा हाथ करेगा तो हाथ में ऐसा पानी सांसता था। देखो भगवान के विरह में इतने रोते थे और इतने डांस करते थे। देखो अभी भी उनकी जो पोजीशन है वो डांसिंग पोजीशन है जगन्नाथ जी की पोजीशन अलग है ना। विठ्ठल जी की पंढरपुर में पोजीशन अलग है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की पोजीशन कैसी है? वो हमेशा डांसिंग कीर्तन करते हैं और भगवान के विरह में रोते ही रहते हैं, और इतने रोने से भी उनका मन भरता नहीं है। फिर भगवान को और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी ऐसी अवस्था कब होगी, मैं आपका नाम लूंगा तो मेरे आंखों से आंसू बहेंगे। वो शिक्षाष्टक में एक श्लोक है ना, क्या है वो? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपके नाम लेने से मेरे आंखों से कब आंसू बहेंगे, ऐसा एक श्लोक है शिक्षाष्टकम में। 8 श्लोकों में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखो श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रार्थना करते भगवान को कि ऐसी होना चाहिए। मतलब देखो जो भगवान के भक्त है कितने प्रेम में भगवान का क्या करते हैं, नाम स्मरण करते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, देखो भगवान की लीला सुनने से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति ऐसे भगवान के बारे में कुछ सुनाएंगे तो वो बोलते भगवान ही दुनिया में नहीं है श्रील प्रभुपाद कहते हैं। देखो दोनों में कितना अंतर है। इसलिए भगवान के बारे में रुचि है, हमें भगवान की कथा सुनने में रुचि है तो समझना चाहिए बहुत बड़ा पीछे का क्रेडिट है। जिसके पास कुछ क्रेडिट ही नहीं है उसको भगवान के बारे में कोई रुचि, भगवान के बारे में सुनेगा तो वो बोलेंगे अरे आप भी कैसे अंधश्रद्धा लोग है ना, कोई ज्ञान नहीं है, भगवान है बोलते हैं, भगवान तो दुनिया में नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई क्रेडिट नहीं है, पुण्य नहीं है ना। इसलिए उनको लगता है भगवान क्या है, पत्थर जैसे है, पत्थर की पूजा करते हैं लोग। ऐसा बहुत सारे लोग दुनिया में बोलते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं बोलते, भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। और भक्त सोचता है कि भगवान किस लिए यहां पर खड़े हैं, हमारे रक्षा के लिए,
देखो जगन्नाथ जी वहां पर खड़े, जगन्नाथ जी के हाथ में क्या है? दो चीजें दो हाथ में है, आपको दिखाई देते होंगे। जो लेफ्ट हैंड है उसमें भगवान ने शंख धारण किया है ना, और जो उजवा हाथ है उसमें क्या है? सुदर्शन नाम का चक्र है। देखो अभी भी धारण किया भगवान ने। लोग बोलते जगन्नाथ जी को हाथ पैर ही नहीं है और हमें तो हाथ में शंख चक्र दिखाई दे रहे हैं, है ना। भगवान को पूछा, हे प्रभु आप हाथ में शस्त्र क्यों पकड़ते हैं इतने बड़े बड़े, देखते तो हमें डर लगता है। ऐसे एक भक्त ने पूछा भगवान को, तो भगवान ने कहा मैं शंख चक्र हाथ में क्यों धारण करता हूं? मेरा एक काम ही है, बोले भगवान। बिजनेस मतलब धंधा बोलते हैं ना हम, हमारा धंधा होता है बिजनेस, ऐसा भगवान बोलते मेरा एक बिजनेस है इस दुनिया में, मैं आता हूं। भक्त ने पूछा क्या बिजनेस है आपका? तो वो बोलते हैं घेओनिया चक्र गदा हाच धंधा करी। तो भगवान बोलते मैं यही धंधा करता हूं, हाथ में चक्र और गदा लेकर। वो बोलते कौन सा धंधा है आपका? भक्ता राखे पाया पाशी दुर्जनाशी संहारी। क्या करता हूं मैं? भक्तों को पैरों के पास रखता हूं मैं, और जो दुर्जन है दुष्ट है दुर्जनाशी संहारी, उनका मैं संहार करता हूं, मतलब उनको मारता हूं। इसलिए भगवान हाथ में हमेशा शस्त्र रखते हैं। चार हाथ होते तो और दो चीजें रखते हैं भगवान, कमल का पुष्प रखते हैं और शंख रखते हैं, वो भक्तों के लिए रखते हैं। हाँ, इस हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है। शंख और कमल का पुष्प भक्तों के लिए रखते हैं, और चक्र और गदा यह भक्तों के लिए रखते हैं देखो ऐसा है भगवान का, हाथ में ले रहे थे वो, है ना। देखो इसलिए भगवान के भक्त इसका स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते कि भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, और किस लिए है? हमारे सुरक्षा के लिए है। मतलब भगवान कितने दयालु है, इसका भक्त स्मरण करते हैं और हमेशा रोते रहते हैं भक्त। देखो है ना, मोदी जी को सुरक्षा के लिए ऐसा बोलते हर दिन या हर साल 1 कोटी रुपए खर्चा करना पड़ता है। हम भगवान को कुछ देते हैं? 1 रुपया भी नहीं देते, लेकिन हमारे हमेशा के लिए सुरक्षा करते हैं। देखो इसलिए भक्त सोचते हैं और जैसे भगवान की लीला सुनते हैं तो रोने लगते हैं, ऐसा प्रहलाद महाराज का कहना है। आगे प्रहलाद महाराज कहते, बच्चे पूछते हे प्रहलाद और भगवान के भक्त क्या करते सुनाइए। तब प्रहलाद महाराज बोलते हैं यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगदगदम, यदाति हर्षो, भगवान के बारे में सुनते तो हर्षित होते हैं। हर्ष मतलब आनंद, है ना। भगवान के बारे में सुनेंगे तो हर्षित होते हैं, इसके अलावा कुछ भी उनको सुनाएंगे तो आनंदी, ये भक्तों का लक्षण है। कुछ भक्त होते हैं मंदिर में भी आते हैं, कभी कभी होता है हम अंदर भगवान की पूजा करते हैं, ये पर्दा लगा हुआ होता है, तो 2 माताजी लोग यहाँ पर आते हैं। किस लिए आते हैं? जप करने के लिए आते हैं। थोड़ा बहुत जप करते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बाद में पूछते हैं आपका क्या चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। उनको लगता है कोई सुन नहीं रहा है लेकिन हम अंदर ही होते हैं मतलब देखो होता है ऐसा। और भक्तों का कैसा होता है? भगवान के बारे में सुनेंगे तो हर्षित होंगे, आनंदी होंगे। इसलिए कहा यदाति हर्षोत पुलकाश्रु गदगदम, पुलकित होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, और इतने आंसू बहते हैं, आंखों से बाहर निकलते आंसू। जो आंखों से रास्ता बंद होता है तो क्या होता है पता है? आंसू हमारे कंठ में जाते हैं, और कंठ कैसा होता है? गदगद होता है, हम बात भी नहीं कर सकते। कभी होता है ना ऐसा, कभी कभी नाक से भी हमें लगता है सर्दी हो गया, जब हम बहुत रोते हैं ना, बचपन में ऐसा होता था हाँ, नाक से भी आता है पानी, यहां पर भी गदगद होता है, आंखों से भी बहता है। इसे बोलते हैं यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गदगदम। ये क्या करने से ऐसा होता है? जब भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति, और ये क्या करते? प्रोत्कंठ, खुले स्वर में, प्रोत्कंठ मतलब ऊंचे स्वर में क्या करते? प्रोत्कंठ उद्गायति, भगवान का नाम गाते हैं ऊंचे स्वर में। रौति, रोती, रोती मतलब रोते हैं। हाँ, नृत्यति, नृत्यति मतलब नृत्य करते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा भी नहीं होती नृत्य करने की। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। देखो कभी कभी हमारी इच्छा भी नहीं होती है डांस करने की,
लेकिन भक्त डांस करते समय हम देखते हैं तो हमें भी क्या होता है, हाँ शक्ति आते है और हम भी डांस करने लगते हो। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार चल रहे थे रास्ते से, चलते चलते रास्ता झारखंड का जंगल है, जगन्नाथपुरी से या मायापुर से वृंदावन जाना है तो बीच में झारखंड लगता है, और पहले झारखंड में बहुत जंगल रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां अभी भी है ना, तो चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे थे एक भक्त के साथ। चैतन्य महाप्रभु ऐसा सीधा चलते भी थे रास्ते से और अकेले भी रहते थे, करताल भी उनके पास नहीं थी, मृदंग भी नहीं, तो भी ऊपर हाथ उठाते थे और भगवान का नाम गाते थे और डांस करते थे। बहुत रुचि थी भगवान के नाम में उनको, क्योंकि स्वयं भगवान ही थे। हमें बहुत अच्छी बात है, भगवान भी ही थे तो भगवान को पुकारते क्यों थे? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। भगवान की कुछ इच्छा होती है प्रभु जी। भगवान ने सोचा कि भक्त मेरा नाम गाते हैं और इतना नाम गाते हैं, कुछ कुछ भक्त दिन भर कुछ खाते नहीं, भगवान का नाम ही लेते रहते हैं। कुछ कुछ ऐसे तपस्वी है हजारों साल भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, खाते पीते। भगवान ने एक दिन सोचा ऐसा मेरे नाम में है क्या, कि उनको क्या मिलता है कि खाते पीते नहीं है, इतनी रुचि लेते हैं। कुछ कुछ ने सब संसार छोड़ दिया है, किस लिए? हमारा नाम लेने के लिए, सिर्फ नाम ले रहे, मेरे नाम का प्रचार कर रहे, मेरे नाम में इतना है क्या? भगवान पूछ रहे थे सभी लोगों को कि अरे मेरे नाम में क्या है, मुझे तो बताइए। आप इतने नाचते हैं, है ना। तुकाराम महाराज ऐसे बड़े बड़े संतों को पूछा कि मेरे नाम में क्या है, तब तुकाराम महाराज ने कहा हे भगवान तुझिया नामासा महिमा तुझ न कड़े मेघ श्यामा। हे भगवान आपके नाम के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपको उसका महत्व नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ किसको पता है? भगवान बोलते अरे खाली बताओ तो सही मुझे। क्या भगवान के नाम का महिमा है तो, है ना। भक्त कहते हैं भगवान आपको कैसा पता चलेगा? कमल का पुष्प जो होता है वो कीचड़ में होता है, उसको बहुत सुगंध होता है, लेकिन सुगंध कमल के पुष्पों का कैसा होता है? कमल के पुष्पों को पता होता है? नहीं। वो किसको पता होता है? दूर से भ्रमर आता है भुंगा, और वो इतना वो पुष्प का सुगंध लेने में इतना ये होता है, हाँ जो भ्रमर होता है भुंगा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भौरा। भौरा। और भौरा ऐसा होता है वो लकड़ी को भी काटता है, लेकिन कमल के पुष्प में जाता है तो बाहर निकलता नहीं है। ऐसा बोलते हैं जो सूर्य विकासिनी कमल होता है रात को बंद होता है, तो भौरा कहाँ रहता है? पुष्प में रहता है। वो मिटता है और एक समय आता है वो मर जाता है, गुद मरता है और मर जाता है, लेकिन वो पुष्प को काटता क्यों? इतना अच्छा मकरंद होता है, उसको काटने में इसका प्रेम होता है इतना उसके ऊपर कि वो काट ही नहीं सकता है, आखिर मर जाता है लेकिन छोड़ता नहीं है। देखो पुष्प का महत्व किसको पता है? भ्रमर को पता है। ऐसा भक्त बोलते हैं हे भगवान नाम आपका है, लेकिन उसका जो सुगंध है वो आपको पता नहीं, वो किसको पता है? हमें पता है। कमल के पुष्प को कुमुदिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?